आपने 6-7 साल तो पहले देखे कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ बड़ी एक हार्ड लाइन रखी हुई और वो मोदी की जरूरत है। आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कहने पर हम लंबे हो गए हैं। और हमें मुझे ये बताइए कि अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फ़ायदे के लिए? और क्या आप समझते हैं कि पिछले 70 साल में कितनी दफ़ा गुफ्तगू हुई तो क्या उसका नतीजा निकला, सिवाय इसके कि भारत ने एंगेज किया, टाइम गेन किया, जो उसको ज़रूरत थी वो उसने पूरा किया। किसी जगह पर भी हमें कोई भारत की तरफ से कोई सिंसियरिटी तक नज़र नहीं आई कि वो किसी इशू पर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार है। तो इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नतीजे में आप समझते हैं कि 370 वापस हो जाएगा? देखिए, जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तफाक करता हूं। सूरत हाल सिर्फ उसमें जो तब्दीली है वो ये है कि आपने 6-7 साल तो पहले देखे कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ बड़ी एक हार्ड लाइन रखी हुई और वो मोदी की जरूरत है। मोदी का सारा पॉलिटिकल कैरियर बना ही इसी चीज के ऊपर है, पाकिस्तान बैश, और पाकिस्तान को टफ स्टांस देंगे, पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पानी बंद कर देंगे। जो ये चीजें मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है इन चीजों की वजह से, लिहाजा वो अफोर्ड नहीं करता था किसी भी सूरत में कि पाकिस्तान की तरफ को कोई किसी किस्म की लीनियंसी दिखाए। एक ये चीज। दूसरा उसका ये है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। दूसरा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आरएसएस ने एक डेवलप की, जहां वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान रहेगा, ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है। तो हमें किसी गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। वो ये है कि उसके अंदर एक इंटरनल प्रेशर ये बिल्डअप हुआ कि जब चाइना के साथ एक उनकी कन्फ्रंटेशन हुई तो एक उन्होंने महसूस किया कि चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन परमानेंट नेचर की है। उसकी वजह यह है कि चाइना कोई उनको स्पेस दे नहीं रहा और ना ये ताकत से ले सकते हैं। लिहाजा बार बार चाइना को ये कहते रहे कि जंग मसले का हल नहीं, आप बातचीत करें, और बातचीत चाइना अपनी मर्जी से फिर करता है, और जो उन्होंने जगह नहीं छोड़नी वो नहीं छोड़ी। सो इंडिया मजबूर हो गया कि वो क्वाड का हिस्सा बने, जो आज दिन तक वो कभी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बने थे, आज वो बन चुके हैं। सो क्वाड का हिस्सा बनने के बाद अब उनकी कोशिश और ख्वाहिश, जो मुल्क के अंदर उनको एडवाइस किया गया, उनके स्ट्रेटेजिशियंस उनको कहते हैं कि टू फ्रंट वॉर आप कभी भी लड़ नहीं सकेंगे, लिहाजा आप एक फ्रंट को कूल डाउन कर। अब ये कूलिंग डाउन पाकिस्तान के साथ करनी है, जो उनको निस्बतन आसान नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जो आज एलाइज हैं, जो उनको इंडिया को हर साइड से फारिग करके चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, ये ट्रैक 2 वाले किस्से में वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरह इंडिया के ऊपर से ये एडिशनल बोझ हटाया जाए कि इनको लगा दिया जाए बातचीत में, और इस तरह भारत को एक साइड से फरागत हासिल हो और पूरी तरह तवज्जो दे सके चाइना की तरफ। ये वो सिनारियो है। अब बातचीत करने में तो कभी भी अब पाकिस्तान हमेशा कहता रहा बातचीत होनी चाहिए, सो ट्रैक 2 हो या कोई भी हो। असल चीज ये है कि जो आपके कोर इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, क्या उन पे किसी पे आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? ये वो सारी गेम है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तैयार है। आप ट्रेड की बात कर लें, किसी और चीज की बात कर लें, वो हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक रीजन आपका निकल आए और आप किसी चीज पे कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कश्मीर के मामले में कंप्रोमाइज करें। जैसे आपने खुद कहा, इसमें इंतहाई अहम नुक्ता जो कि आबादी की जो आबादी के तनासब को बदलने का है। आज कश्मीरी वहां पे मारे गए इस वजह से कि इन्होंने जो लंबे चौड़ी शहरियतें दे दी हैं भारत ने लोगों को, वो कश्मीर में रहते नहीं, लेकिन उनकी जेबों में शहरियत का कागज है। लिहाजा कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में एडमिशंस लेनी है तो वो उस शहरियत की बुनियाद पे बाहर से आके लोग एडमिशंस ले रहे हैं। जो एक्चुअल कश्मीरी है उनको उसमें यूनिवर्सिटियों में जगह नहीं मिल रही, या उनको बड़ी थोड़ी सीटें मिल रही हैं। जॉब्स लेने हैं तो वो शहरियत की बुनियाद पे कश्मीरी कहला के वो एक आदमी बाहर से आके जॉब ले लेता है। अगर उसने आईसीएस का इम्तहान पास करना है, इंडियन सिविल सर्विस का, तो वो भी वहां पे कश्मीर के कोटे में खाते में कर लेता है। तो ये तो उनकी तबाही का एक रास्ता उन्होंने खोला हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान को ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक ट्रैप हो सकता है। बातचीत से इनकार हम नहीं कर सकते,
वो दुनिया भी हमें कहेगी कि जनाब जब बातचीत कर रहे हैं तो करें, लेकिन बातचीत को लंबा करना, तूल देना, फोकस से हटाना, जो मेन हमारा कोर इशू है उससे हटके बाकी धंधे करना, जैसे हमें पहले कहा जाता रहा है कि जी पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लें फिर बात करेंगे कश्मीर पे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो ही नहीं सकी। असल चीज वही है कि कश्मीर हल होगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें कोई ये कहे कि तिजारत कर ले तो तिजारत होने से कभी जाके कश्मीर भी ठीक हो, तो वो नहीं होगा। सो ये फैसले करने के लिए बातचीत अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान को अपने कोर इंटरेस्ट किसी भी सूरत में ना तो कंप्रोमाइज करने चाहिए और ना ही उनको किसी भी जगह उनको वक्ती तौर पे पसेपुश डालना चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो फिर मैं समझता हूं। अच्छा जनरल साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा आपने बड़ी तफसील से बात की, मेरा आपसे एक सवाल है। हमने 2 महीने पहले कहा मोदी जो है वो हिटलर है, मोदी फैशिस्ट है, और किसी तरह भी ये भारत जो है ये सिंडिकेट बन गया है, ये दहशतगर्दों के साथ मिलकर यहाँ पे अमन ख़राब करना चाह रहा है। हमने कहा कि जब तक भारत 370 वापस नहीं लेगा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम भारत के साथ बिल्कुल किसी तरह की गुफ्तगू नहीं होगी। तो तमाम जो कौम है पाकिस्तानी, वो तो देख रही है हमारी, चाहे वो सिविल लीडरशिप है चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप है, कि भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। भारत जब तक 370 को वापस नहीं लेगा, पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया, कोई भी हम बात नहीं करेंगे। अचानक ये पता चलता है कि आपस में खुफिया बातचीत हो रही थी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही थी। उसमें हिंदू अखबार ये लिखता है कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा साहब उसको देखें या देख रहे हैं, और उधर से अजीत डोवल देख रहा है। मेरा सवाल ये है जनरल साहब, इतने सेंसिटिव इशू पर ये ट्रैक 2 के नाम पर जो खुफिया बातचीत है, भला तीसरे मुल्क में भी हो रही हो, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इस माहौल में? और अगर क्या पाकिस्तान की किसी सिविलियन क़यादत को फिर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करने की इजाज़त है?